याद करनी है। उसके बाद इसकी ब्रांचेज और सब फील्ड्स हैं बायोलॉजी की। जो पहली है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बेसिकली मॉर्फ मीन फॉर्म यानी शक्ल, यानी किसी भी चीज़ की शक्ल किस तरह की है, उसकी फॉर्म, उसकी बनावट कैसी है, उस चीज़ को स्टडी करना मॉर्फ कहलाता है। तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली फिर उसकी डेफिनेशन क्या होगी? द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी किसी जानदार की बनावट और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। मॉर्फोलॉजी स्टडी द आउटवर्ड अपीयरेंस। द मॉर्फोलॉजी आउटवर्ड अपीयरेंस यानी उसकी बनावट किस तरह की, उसकी शेप, कलर और पैटर्न कैसा है, उसको स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इसी तरह एनाटमी। एनाटमी और मॉर्फोलॉजी में एक डिफरेंस है कि मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी, इस जिसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, यानी इसकी बरूनी बनावट को, जबकि एनाटमी में उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, यानी उसके अंदर जितने ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं किसी भी जानदार के, उसको एनाटमी में पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है। जैसे इट हेल्प डिजीज डायग्नोसिस, मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसकी एग्जांपल है स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद ऑर्गन्स हैं, यानी स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लीवर भी किसी हद तक टेक पार्ट करता है डाइजेशन में, पेनक्रियाज भी। तो इन तमाम ऑर्गन्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है वो बेसिकली एनाटमी में उसे पढ़ा जाता है। उसके बाद थर्ड टाइप है फिजियोलॉजी। फिजियो मीन फंक्शन, यानी किसी भी जानदार की डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन को पढ़ना, फंक्शन की स्टडी करना, वो फिजियोलॉजी कहलाता है। जैसे एग्जांपल क्या है इसकी? हाउ द ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू द बॉडी, यानी किस तरह जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके ज़रिए जो वाइटल सब्सटेंसेस हैं, जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, वो किस तरह बॉडी में पूरा ट्रांसपोर्ट होती हैं, ये फिजियोलॉजी में स्टडी किया जाता है। यहाँ स्टमक का क्या फंक्शन है, लीवर, किडनीज़ का क्या फंक्शन है, उसके बाद लंग्स का क्या फंक्शन है, तो ये सब फंक्शंस को फिजियोलॉजी में पढ़ा जाता है। इसी तरह हिस्टोलॉजी, हिस्ट कहते हैं टिश्यूज़ को, और लॉजी यानी स्टडी। तो हिस्टोलॉजी इज बेसिकली इज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी। अब टिश्यूज़ क्या है? हमारा बॉडी का जो, किसी भी जानदार का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल है, यानी जो बुनियादी इकाई है वो सेल से मिलकर बने हैं। अब एक तरह के सेल जब मिलते हैं और एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो टिश्यूज़ कहलाते हैं। तो उन टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना इसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब टिश्यूज़ की डेफिनेशन आगे लिखी है, टिश्यूज़ और ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी सेल्स का ग्रुप दैट हैव सिमिलर फंक्शन, जिनका फंक्शन सिमिलर होता है, एक तरह का फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं। टिश्यू एग्जामिनेशन हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, ड्रग स्टडीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अब आपके लीवर्स में कोई डिजीज़ है तो लीवर्स के टिश्यूज़ को आप एग्जामिन करेंगे, स्टडी करेंगे, ताकि पता लग सके कि कौन सी डिजीज़ है या क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिकली हिस्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है डिजीज़ डिस्कवरी में या डिजीज़ डायग्नोसिस में, तशख़ीस में, किसी बीमारी की तशख़ीस में हिस्टोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच इज़ साइटोलॉजी। द वर्ड साइट मीन सेल, इसे कहते हैं सेल। तो सेल की स्टडी को, द स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी। और सेल क्या है? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। और सेल्स की मुताला करने वाले को या सेल्स की स्टडी करने वाले को कहते हैं साइटोलॉजिस्ट। जैसे बायोलॉजी की स्टडी करने वालों को बायोलॉजिस्ट कहते हैं, जोलॉजी की स्टडी करने वाले को जोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एक्सेट्रा। इसी तरह साइटोलॉजी की स्टडी करने वाले को साइटोलॉजिस्ट कहते हैं। साइटोलॉजिस्ट क्या करता है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, वो सेल के फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स और उसमें मौजूद ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी प्लेटस, जो आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी, उनकी स्टडी करता है। दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन के हवाले से भी आपका पूरा एक चैप्टर है कि सेल किस तरह डिवाइड करता है, वो उसका मैकेनिज्म भी एक साइटोलॉजिस्ट ही करता है। और साइटोलॉजी में ये तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में स्टडी किया जाता है। अब ये ब्लू बॉक्स है, इसे पढ़ते हैं। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 ट्रिलियन सेल्स, 30 ट्रिलियन सेल्स, यानी सेल इतना छोटा है कि जो एक ह्यूमन बॉडी है, एवरेज अडल्ट ह्यूमन बॉडी, वो 30 ट्रिलियन सेल्स पर मुश्तमिल है, यानी बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। यानी एक मैं ये डॉट आपको सामने में लगा रहा हूँ तो इस डॉट में भी लाखों की तादाद में सेल्स पाए जाते हैं, यानी सेल इज़ वेरी स्मॉल आइडेंटिटी। वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स पोजेस यूनिक स्ट्रक्चर, और हर सेल का अपना अपना एक ख़ास तरह का स्ट्रक्चर होता है।